काम करते हैं, तो उनको ख़ास तौर पे इन्होंने पकड़ा एयरपोर्ट पे और आंखों में पट्टी बांध के ले गए आईबी वाले, और उसके बाद इनसे चीज़ें भी सारी छीन ली, जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो भी इन्होंने ले ली। और उसके बाद अब मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये जो काम शुरू किया ना, ये इतनी गिरावट वाला काम है कि शायद ही किसी ने किया हो सियासत में। और शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं, ये हमज़ा और जिनके प्रोडक्शन आर्डर हम करते रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको सियासत में होना चाहिए। ना कभी इन्होंने सबक सीखा है, ना कभी इनके अंदर कोई अकल आ सकती है। और आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे, और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये IB के हवाले से ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो 3 चीज़ें हैं जो चौधरी साहब ने पहली बात बताई है कि IB को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ये बड़ा काबिल मज़म्मत है। 19 जून को ये तनवीर निशान साहब एयरपोर्ट पे आते हैं तो रात को ही उनको IB के बंदे गाड़ी पे उठा के ले जाते हैं और 4 दिन तक इनको उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। हमने हाई कोर्ट पिटीशन फाइल की और उनसे ये बार बार हाई कोर्ट पिटीशन के बाद 4 दिन बाद एक नई FIR दे दी, FIA का हैंड ओवर कर दिया और FIA का हैंड ओवर करने के साथ ही साथ 4 दिन बाद इसकी हमने रजिस्ट्री के हमने जमानत कराई। अब वो IB 5 दिन से यही क्वेश्चन करती हुई है कि आप शहीद परवेज इलाही साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दें कि मैं उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारा एसेट हैं जो पाकिस्तान के लिए दर मुआवजा कमा के बाहर से लाते हैं, उनको इस तरीके से प्रेशराइज करना सिर्फ इसके लिए कि वो शहीद परवेज साहब के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन चेक की, सब कुछ चेक किया, चेक करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया। अब जितना उनका बाहर से वो चीज़ें, घड़ियाँ, बाकी चीज़ें थी मिलती, वो सारी की सारी चीज़ें IB के डायरेक्टर DG साहब ने रखी हुई हैं। FIA वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है। ये जिस तरीके से काम ये करते आ रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह साहब ने बताया है कि लोकेशन के लिए पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ इस वक्त जनाब मीडिया के सामने ये बात करता जो कि राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कल ये बात की है कि हम 5 बंदे इधर कर देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सीरियल खिलाफ वर्जी है। हमने आज एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है कि इनको डायरेक्ट किया जाए कि ये इंटरफेरेंस ना करें और साथ ही साथ जो MPS को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब खुली गुंडागर्दी की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जो पहले 25 को काम किया, जो इलेक्शन वाले दिन काम किया, हमने उनकी लिस्टें तैयार कर ली हुई है और इन पुलिस वालों को दोबारा वार्न कर रहे हैं कि आप पीछे रहें, अदरवाइज 22 के बाद फिर लिस्टें तैयार होगी, फिर माफ नहीं किया जाएगा। ये कोई ऐसी बात ना हो जिसके जरिए कल कोई मसला हो। बाकी ओवर टू महमूद रशीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कोर कमेटी में चौधरी परवेज इलाही साहब की एज अ कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर पंजाब के इंतखाब में तौसीक कर दी और पार्लिमानी लीडर के तौर पे मुझे हदायत की चेयरमैन साहब ने और पार्टी ने कि हम अपने तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तहरीरी हदायतनामा जारी करें। वो लेटर आज हमने सबको जारी कर दिया है और उम्मीद है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन आज रात तक लाहौर पहुंच जाएंगे। जो हमारे 15 न्यूली इलेक्टेड हैं उनका इंशाल्लाह आज मतवक्को है ज़्यादातर का कि आज नोटिफिकेशन हो जाएगा और कल शायद उनका ओथ यहाँ पर हम करवाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से राणा सनाउल्लाह ने बात की है और जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है वो भी इंतहाई काबिल अफसोस है। आम तौर पर जब चीफ मिनिस्टर की नामजदगी हो जाती है और रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि हमारा कोई 14 वोटों का फर्क है, हम 188 पे हैं, वो 173-4 पे हैं, तो इस गैप को वो किसी तौर पर भी फिल नहीं कर सकते। मैं वार्न करना चाहता हूँ मुस्लिम लीग की लीडरशिप को, ब्यूरोक्रेट्स को कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़े अच्छे माहौल में जनाब चीफ जस्टिस ने वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर बताएं कि किसी किस्म की कोई मैल प्रैक्टिस जो है ये वज़ीर आला के इंतखाब के अंदर नहीं होगी। आज जिस तरह अभी राणा साहब ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन दायर की है कि अगर ये इस तरह का कोई हथकंडा इस्तेमाल करते हैं
तो सबकी नज़रें, पूरी कौम की नज़रें हैं। इन्होंने ये कहा हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है, तो खुले दिल से पंजाब के अंदर PTI का और हमारे अलाई मुस्लिम लीग काफ के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इंतखाब जो 22 जुलाई को होना है वो हो। इंशाअल्लाह उसके नतीजे में जनाब चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर मुंतखब होंगे। इस दौरान अगर कुछ किया गया तो उससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं। ये बताइएगा कि आपके एक स्टांस था कि इस ऐवान के अंदर IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी आए और आकर माफी मांगी। अब 22 को आप सबसे बड़े सूबे के वज़ीर-ए-आला बनने जा रहे हैं, अब भी आपका स्टांस यही है कि वो आएंगे और माफी मांगेंगे? देखिए जी, वो तो मेरा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूँकि हुक्म है तो सबसे पहले हमने इलेक्शन कराना है। इलेक्शन होने के बाद इनको IG और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ ये नहीं होना, उनको सजा भी होनी है इंशाअल्लाह, ये लिख लेंगे। ये बताएं कि इस वक्त फंक्शन ये है कि आपकी ख़वातीन अरकान असेंबली और दीगर अरकान जिनकी तादाद 20 के करीब है, इन पर दबाव डाला जाएगा 22 तारीख के बाद। IB वाले यही काम कर रहे हैं ना, बजाय इसके कि वो पता करें कि मकसूद चपड़ासी को किसने मारा है, बजाय इसके कि वो पता करें जो डायरेक्टर था, रिजवान, उसको किसने, डॉक्टर रिजवान को किसने मारा है, ये IB वाले कर रहे हैं ना, ये लोकेशनें दे रहे हैं सारे। साहब ये बताएं कि ये सिर्फ IB वाले ही ये सब कुछ कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और नासर जैसे और कोई नासर नहीं है, और शहबाज शरीफ उसके पीछे। चोई साहब ये बता दें, इमरान चोई साहब इलेक्शन, चोई साहब ये बताइएगा, चोई साहब ये इधर देखिएगा, आपकी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, जो नंबर गेम है उसके मुताबिक तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं राना सनाउल्लाह के बयान के बाद और आज जो PDM का इजलास होने जा रहा है, क्या उसमें जरदारी साहब या कोई और अपना कोई नया रंग तो नहीं दिखा सकते? उसमें कई रंग नजर आएंगे कि उनकी अपनी पार्टी के, उनके लोगों के अंदर दरार नजर आएगी। चोई साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्तफ़ी हों। अगर उनका ये मुतालबा मान लिया जाता है तो क्या उनका अगला मुतालबा ये तो नहीं आएगा कि इंतखाबात के दौरान अस्करी क़यादत भी चेंज की जाए और उनके इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब इंशाल्लाह आएंगे और पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात करेंगे और 2 दिन में लाहौर में। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।